अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 17 फरवरी 2023 है। पिछले दिनों में एक ऑडियो वायरल किया था हमने, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह मुसलमानों को डाइवर्ट किया जाता है बेसिक इश्यू से। जो हमारी बेसिक समस्याएं हैं उससे हटाने का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है। हमारे सामने है, हालात हमारे सामने है। आज की तारीख में देख लो, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। वही घिसा पिटा जो पिछले दिनों में घटना हुई थी मौलाना अरशद मतनी की, जो बयान के बाद, तो उसी में लोग लगे हैं, उसी चर्चा में है। बाकी जो हमें काम करना चाहिए था दूसरा था, और हमें लगा दिया इसके पीछे। तो ये साजिशें होती है और बाकायदा प्लानिंग से की जाती है। और हम जब बोलते हैं तो कई लोगों को पसंद भी नहीं आता है। तो होता है, हर किसी का जहन होता है, उनकी सोचने और समझने की सलाहियत होती है। जो भी उनके हिसाब से सोच लेते हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं तो आपके सामने कुछ ऑडियो के माध्यम से बात रख देते हैं। इसमें एक गौर करने वाली बात यह है, जिसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, कि मौलाना अरशद मतनी साहब ने जो ओम और अल्लाह को एक कह दिया है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए कि ये पिछले 2-4 दिनों में, 5 दिनों से मैं लगातार बहुत सारे अभ्यास किया है इस विषय पर। तो बहुत सारे पत्रकार, राइटर, एक्टिविस्ट, पुराने नए, बहुत सारे बुद्धिजीवी, समाज के चिंतित, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत हुई, ऑनलाइन मीटिंगें हुई, उनकी बातें जानने मिली, कुछ वीडियो देखने को मिले। तो सारी परिस्थिति के बाद ये तो सबसे बेसिक इश्यू जो हमें ध्यान करना चाहिए, उस पर ध्यान करवाने के लिए मैं ये ऑडियो के माध्यम से आप तक मैसेज दे रहा हूँ। तो असल बेसिक इश्यू ये है, आने वाले वक्त में इस बयान से बहुत सारी चीजें निकाली जाएगी और हमें ही शिकार बनाया जाएगा। ये बात याद रख ले। जितनी भी बात मौलाना अरशद मतनी साहब ने 12 फरवरी 2023 के रोज रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद के सद्भावना सम्मेलन में जो बात रखी है, उस बयान के बाद बहुत सारी बातें हमें ही शिकार बनाने के लिए प्लानिंग की जाएगी। और ये समझ लो कि ये सारी चीजें प्लानिंग होती है, जो मैंने शुरू में कहा। अब जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो उन्होंने जो एक लाइन बोली है, ओम और अल्लाह एक है, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, अलग अलग लोगों के विचार है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे घातक है, इसमें जो हमारी आने वाली नस्लें जो शिकार होने वाली है, वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, दुनिया में इस्लामी फोबियो और मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी जो भी काम हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने है। सब सब हमारे सामने है। तो ये सारी चीजों के साथ साथ एक सब्जेक्ट जुड़ा है मुसलमानों के बच्चों को एजुकेशन के क्षेत्र में। अब एजुकेशन क्षेत्र में पिछले कई सालों से बहुत तेजी के साथ ये स्कूलों में योगा को लेकर और जो अलग अलग जो स्लोगन बुलवाने को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। कई मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध भी किया। फिर यहाँ तक कि दारुल उलूम देवबंद, जहाँ से मौलाना अरशद मतनी साहब बिलोंग करते हैं, वहीं का फतवा है कि हम ओम नहीं बोल सकते हैं। ओम का जो स्लोगन बुलवाया जाता है, जो एक तरंग बच्चों में बुलवाया जाता है, वो हम नहीं बोल सकते। तो ये फतवा है बाकायदा। तो अब सवाल ये होता है कि जब मौलाना अरशद मतनी साहब ने ओम और अल्लाह को एक कह दिया है, तो कल यही लॉजिक के साथ हमारे बच्चों को ओम बुलवाने के लिए स्लोगन बुलवाए जाएंगे, उनके पास योगा करवाया जाएगा। तो ये सारी चीजें जब कंट्रोवर्सी में आएगी और समाज के, हमारे जो मुस्लिम समाज के बच्चों का जो ईमान खतरे में है, वो कितनी बड़ी सोचने वाली बात है। आप इस पर ध्यान करें। इसी को समझाने के लिए मैं ये ऑडियो आपको भेज रहा हूं। सोचे और समझे। बाकी इसको समझाने के लिए पूरा पूरा अगर मैं कोशिश करूंगा तो बहुत ऑडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचे, जब हमारे इतने बड़े
जिनको लक़ब दिया गया है अमीरुल हिंद, जमीयत उलमा हिंद के इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जब वो बात करते हैं कि अल्लाह और ओम एक है, तो ये बात अगर कल उठ के यही तो प्रोपेगेंडा करने वाली, पूरी रणनीति बनाकर काम करने वाली जितनी भी सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशनें हैं, संस्थाएं हैं, विचारधाराएं हैं, वो जब आने वाले वक्त में जब इसका अप्लाई करेगी, हमारे बच्चों को स्कूलों में जब ओम का स्लोगन बुलवाने की कोशिश करेगी, तो इनका ही बयान उनके सर पर मारा जाएगा, ये याद रख लेना। और जो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने तौहीद की बात की है, तो भाई जमीयत उलमा हिंद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी तारीख उठाकर देख लो, वो तौहीद बयान करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। और इसी की एक कंट्रोवर्सी खुद जमीयत उलमा हिंद के कई अंदर अंदर जो लोग हैं उनके अंदर ये कंट्रोवर्सी पाई जाती है, आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो तौहीद बयान करना वो अलग बात है। तीसरी बात मैं आपके सामने रख देता हूं, जब हम किसी व्यक्ति को या समाज का कोई प्रभावशील व्यक्ति, लीडर व्यक्ति अगर कोई बात रखता है इतने बड़े मंच से, तो उनको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होता है। इसमें एक चीज ये भी होती है कि समय का ध्यान रखा जाता है, कौन से समय पर कौन सा विषय किस नहज के साथ उठा रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। अगर वो हालात से अलग होकर बात करता है और अगर उसमें से नया विवाद खड़ा होता है, तो वो चीज हमें इस बात पर सोचने और समझने में मजबूर करती है कि ये एक प्रोपेगेंडा था और ये बाकायदा साजिश के तहत किया गया काम था। मेरा ये ऑडियो में जो भी कहना है, अगर कोई गलत बात है, आपको गलत लगती है, तो आप सोचिए, समझिए कहाँ तक आपकी बात सही है और मेरी बात गलत है। अगर आपको लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ओम और अल्लाह एक है, इस बात को लेकर हमारी आने वाली नस्लों को जब स्कूलों में ओम का स्लोगन बुलवाया जाएगा, तो इसके क्या असरात होंगे, उनके ईमान के क्या हालात बनेंगे बचपन से, और कौन सी दिशा की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, वो सोचने वाली बात है। और इसमें हमारे मुस्लिम समाज के जो विद्वान लोग हैं, उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, उन सबको भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर रोक लगाने के लिए अपनी भी कुछ हिस्सेदारी लगानी चाहिए, वरना ये फितना कल हमारे बच्चों का ईमान का खतरा बनने जा रहा है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।